अंग्रेज़ मूंखे पंहिंजे कज़ियन में पार कढण जे लाइ मोकिलींदा आहिनि, छो त उते अंग्रेज़ वॾा माण्हू ऐं हो जेको आहे रोईंदा न आहिनि, छो त रोईंदा हुननि जो मेकअप ख़राबु थी वेंदो, तंहिं करे उहे मूंखे पैसा ॾींदा आहिनि त मां उते रोईंदो आहियां। मिसाल के तौर कंहिंजे अबो मरी वियो कंहिं अंग्रेज़ जो, पोइ मां उते शुरू थी वेंदो आहियां, वो अब्बा वो बीच ना मार होए। एक अंग्रेज मेरे पास आया, कहने लगा ये बीच क्या है? मैंने कहा बीच अच्छे बंदे को कहता है। हाँ यस यस माय फादर इज द बीच। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊंगा और मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझसे पूछेंगे बाबा बाबा खाने के लिए क्या लाए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। बस खुदा से यही कहता हूं मैं कि 72 हूर दे विचों गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 72 हूर दे विचों गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 71 हूर दे बदले खुदा सा को रज के रोटी दे। बहुत लोग कहते हैं कि ये मज़ाहिया है, लेकिन यकीन करें मैं ट्रेजिडी मेरी मनपसंद है। मतलब अलमिया जो किरदार होते हैं ना, मेरा शौक़ बहुत वो है अलमिया किरदारों पे, और मुझे वो सलाहियत भी लोग समझते हैं कि वो है, और मैं शौक़ से ज़्यादा जो है वो ट्रेजिडी काम करता हूँ वहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं आप कैसे इस फील्ड में आए हैं। सबसे पहले दिलमुराद भाई शुक्रिया आपका कि आपने मुझे से बंदे को टाइम दिया सर जी, बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा प्रमोट करते हैं जो अपने इलाके के लोग होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हो या आर्ट से रखते हो। एक्टिंग में आने का मुझे बचपन से शौक़ था। तो जब मैं अव्वल अदना में पढ़ता था, मेरी उम्र 7 साल थी, तो उस दौरान उस्तावन में एक स्टेज प्ले हो रहा था, स्टेज ड्रामा, जिसके चीफ गेस्ट थे मरहूम नूर मोहम्मद खान जमाली साहब। तो उसकी टीम घूम रही थी, उसमें मेरे चचा का किरदार था, साबिर हुसैन का, वो विलन का एक किरदार था उसको। जब वो टीम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आए मेरे चचा की चाय पार्टी के लिए, तो मैं चाय तकसीम कर रहा था वहाँ पे। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा ये बच्चा काम का है? कहते हैं कोई काम करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा। बोलता है ड्रामा करना है। मैंने कहा ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक फ़ीमेल का किरदार दिया था। तो 1992 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यही आर्ट्स करता आ रहा हूँ, और ये मेरा शौक़ भी है, ये मेरी ऐसे समझो ज़रूरत भी है। सर यहाँ पे दूसरी ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने किस किस अपना टीवी चैनल में काम किए हैं। मैंने कोयटा से है बोलान, PTV बोलान, वहाँ पे काम किया है, और सिंधी चैनल है आवाज़ टीवी, सिंध टीवी, KTN न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह सबके जितना मौका मिला है मैंने वहाँ पर काम किया है। सर आपके उस्ताद कौन थे, थोड़ा ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरे उस्ताद जो जहाँ से मैं ज़्यादा मुतासिर हुआ, मेरे रूहानी उस्ताद थे उस्ताद सिकंदर सनम मरहूम जो है, और मोइन अख्तर साहब। और मैंने जिससे शागिर्दी ली है, मतलब जो मेरे पेशवा है, मेरे उस्ताद है, जिसने मुझे उंगली से पकड़कर स्टेज पे जो लाए हैं, वो उस्ताद अकबर उत्तरादी साहब है। ये जो अली गुल मला है आजकल, इसके बहुत बड़े वीडियो वायरल हुए हैं, इसके साथ अपना मिले हैं, निश्चित किए हैं? बल्ले बल्ले बल्ले, जी हाँ। उस्ताद अली गुल मला ऐसे समझो हमारे फेवरेट है, हमारे एक्टिंग के दादा हैं वो, दादा उस्ताद, क्योंकि मेरे उस्ताद है अकबर उत्तरादी, और उस्ताद अकबर उत्तरादी के जो उस्ताद हैं वो उस्ताद अली गुल मला है। मैं उसकी हमेशा कॉपी करता रहता हूँ उस अली गुल मला की। ये आपके कॉमेडियन ज़्यादातर उर्दू में होते हैं या सिंधी में होते हैं, सराइकी में होते हैं, कौन सी ज़बान में होते हैं? इलाके के हिसाब से होता है। अगर हम किसी सराकी बेल्ट में चले जाते हैं तो वहाँ लाजमा है, वहाँ पे जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो वो सराकी में करते हैं। अगर हम सिंध में चले जाते हैं तो सिंधी करते हैं। अगर कोई उर्दू लैंग्वेज की पार्टी है उसके प्रोग्राम करते हैं तो उर्दू में करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे भी हर ज़बान में काम करते हैं। सर यहाँ पे ये भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि जिस तरह आप कॉमेडियन करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होता है या कोई स्कूल होते हैं, वहाँ भी आपने कभी प्रोग्राम अटेंड किए हैं? जी हाँ, जी करते हैं। NGOs प्रोग्राम करते हैं, शादियों के प्रोग्राम करते हैं, मतलब जिस भी नौयत का हो वो प्रोग्राम कर लेते हैं। और दूसरा ये कि आपका एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, और आप कहाँ रहते हैं? वैसे मैं एक्टिंग करता हूँ जी सर। और
बेसिकली तौर पे मेरा एक शौक़ है, मैं दर्जी का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा जो मरहूम थे वो दर्जी का काम करते थे, तो मैं सीखा हुआ हूँ। जब काम नहीं मिलता है एक्टिंग का तो मैं वो दर्जी का काम करता हूँ। एजुकेशन ऐसे समझो है भी नहीं भी, क्योंकि गरीब बंदा है, वो हर ख्वाहिश वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हो सकता है अपना कुछ डिफ़ॉल्ट हो या फिर किस्मत हो, बस ऐसे समझ में मैट्रिक। आगे आपका क्या लाएमल होगा? जिस तरह माशाल्लाह आपके दोस्त भी निकल गए हैं बहुत से, जिस तरह अली गुल मल्लाह अल्लाह ने चाहा अभी करोड़ों रुपये उनके ऑफर आ रहे हैं, आपका भी दिल कह रहा है हम भी आगे जाएं, तो आप क्या करेंगे सर? बस कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कुछ इस हवाले से काम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग चलती है, मतलब अनोखा करके दिखाओ, कुछ नया करके दिखाओ। तो मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था उसको मैंने छोड़े हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। उस पर मुझे पजीराई अच्छी मिल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि ये काम इतना अच्छा नहीं है जितना मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं सिर्फ इलाके तक महदूद नहीं होना चाहता, मुझे इंटरनेशनल तौर पर काम करना चाहिए। तो उसके बारे में हमारी आइडियाज़ पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर। आप इलाके के, मुल्क के सफ़ीर होते हैं ना, मोहब्बतें बांटते हैं, तो यहाँ पे कितना आप लोगों की ख्याल रखा जाता है, हौसला अफजाई होता है बलूचिस्तान में और सिंध में कितना होता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है जी सर। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे जो भी बलूचिस्तान में आर्टिस्ट रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ऐसे समझो। सिंध, पंजाब, यहाँ पे जो आर्टिस्टों को सहूलतें दी जाती हैं, जो उनको इज़्ज़त दी जाती है, वो अनोखी बात है। मतलब उसको सालाना फंडिंग मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वो बीमार पड़ जाएं उनके इलाज होते रहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनकी तालीम जो है, फ़र्ज़ करो किसी आर्टिस्ट की बेटी की शादी है, वो भी फ़ंड वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। और हमारे बलूचिस्तान में क्या कहें कि आर्टिस्ट जो है, मायानाज आर्टिस्ट, वो खाने के लिए परेशान होता है बेचारा। मतलब उसके फाका कशी होती है उसके घर में। यहाँ पे कुछ फंडिंग तो जारी है, वो सूबाई लेवल पे पूरे सूबों को मिलती है। ये नहीं है कि वो सिंध में मिले, पंजाब में मिले और बलूचिस्तान में ना मिले। ये है कि वो देने वाले हैं वहाँ के जो होते हैं, और अवाम भी देने वाला होता है। यहाँ पे अवाम नहीं है इतना होता, ना अवाम सपोर्ट करती है, ना ही फिर जो बैठे होते हैं। जिस तरह आपने बात की सर गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे कोरोना जो भी आया था, यहाँ पे सैलाब बरसात आई थी, आप लोगों के कोई किया ताउन जैसे बलूचिस्तान? ये देखिए आप सिंध में मिले हैं कोरोना के मुद्द में 60-60 हज़ार, 40-40 हज़ार, और हमारे उस्तामोद में, हमारे इस इलाके की बात करूँ मैं, यहाँ पे 2,500 का सौदा दे दिया है बस, 10 किलो आटा बस वहाँ खुश कर दिया। और जो फिर 40 हज़ार मिले 1 साल के बाद, वो भी फड्डे शड्डे करके, एहतजाज वगैरह करके, वो भी 4 लोगों को, पूरे हमारे जो इलाके के जाफराबाद के थे, 4 लोगों को सिर्फ मिला। पूरे बलूचिस्तान में वो खा गए सारे के सारे। वो कोई ड्राइवर था, कोई बोर्ची था किसी वडेरे का, उनका नाम, उनको जारी कर दिए फंडिंग। जो असल आर्टिस्ट थे उन्हों को नहीं मिले बलूचिस्तान के अंदर। आपके पेज के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों का ख्याल रखें, आर्टिस्टों का ख्याल रखें जो हकदार हैं, साहिब हैसियत लोग, तो वो तो खा जाते हैं ना। अब मुझे नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, मैं किसी फंड के नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई बंदा है, अगर आशिक नवाज़ को ज़रूरत नहीं है तो कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको ये ज़रूरत हो। शादी के प्रोग्राम करता हूँ, मतलब किसी शादी के प्रोग्राम में चला गया तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। सिंगर भी होते हैं, मैं कॉमेडियन होता हूँ, तो मैं भी सिंगिंग करता हूँ, कॉमेडी। मेरा नाम वहाँ पे फनकार फटाको, फनकार फटाको आ गया भाई, फनकार फटाको। तो जाता हूँ वहाँ पे, वो काम करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, कॉमेडी। फिर वहाँ पे जो फीस मिलती है वो भी मिलता है, और जो कुछ ऊपर फेंकते हैं, मतलब डाक देते हैं, तो वो भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कोई ऐसा सीन हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां फनकार फटाको जे लॻा त धमाको, न त पोइ मिस आहियां ई आहियां। दोस्तों, मां एॾो वॾो फनकार आहियां, एॾो वॾो फनकार आहियां जो जहिड़े बि पाड़े को टपंदो आहियां त मस्जिदनि में ऐलान थींदो आहे, पाड़े वारा पर्दो करो, वॾो फनकार माना फनकार फटाको टपे थो। दोस्तों, मां जॾहिं ॼायो हुउमि त दाई खे ददड़ पइजी आहे, दाई मुबारकी न पई वठे। जॾहिं मां ॼायो हुउमि, मुल्क मां नहुसत, माना मुल्क में अहिड़ी नहुसत अची वई जो रोज़गार ई ख़तमु थी आहे। मां पाकिस्तान जे अंदरि कलाम घटि ॻाईंदो आहियां, ऐं इंटरनेशनल तौर ते माना अमेरिका, बर्तानिया, इते वञी जेको आहे प्रोग्राम अटेंड कंदो आहियां। अंग्रेज़ मूंखे पंहिंजे कज़ियन में पार कढण जे लाइ मोकिलींदा आहिनि।
छो तो उते अंग्रेज़ आहिनि वॾा माण्हू ऐं हो जेको आहे रोईंदा न आहिनि, छो त रोईंदा हुननि जो मेकअप ख़राबु थी वेंदो, तंहिं करे उहे मूंखे पैसा ॾींदा आहिनि त मां उते रोईंदो आहियां। मिसाल के तौर पे कंहिंजे अबो मरी वियो कंहिं अंग्रेज़ जो, पोइ मां उते शुरू थी वेंदो आहियां, वो अब्बा वो बीच ना मार होए। एक अंग्रेज़ मेरे पास आया, कहने लगा ये बीच क्या है? मैंने कहा बीच अच्छे बंदे को कहता है। हाँ, यस माय फादर इज द बीच। तो आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, और दूसरे खास करके हमारे सकाफत है, हुकूमत है, उनको क्या पैगाम देंगे सर? बस यही कहूँगा कि भाई अल्लाह का वास्ता है, ज़ेबा बख्तियार साहिबा कह रही थी कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है कि आप किसी चौबारे से या किसी बिल्डिंग से खड़े होकर आप पत्थर मारे ना तो एक आर्टिस्ट को जाके लगेगा। इतना आर्ट्स है हमारे इलाके में, बलूचिस्तान में इतना फ़न है। ज़ेबा बख्तियार साहबा, एहसान काजी जो हमारे थे, एहसान काजी साहब, अयूब खोसो साहब, ये बड़े लेवल के आर्टिस्ट हैं। अख्तर चनाल साहब बलूचिस्तान में हीरो हैं, शाहरुख खान हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर हैं, राहत फ़तेह अली हैं। लेकिन वो कहते हैं ना जौहरी जो होता है वो हीरे को तराशता है। तो ऐसे मतलब आप बनाएं, इवेंट बनाएं। अभी उस्ताद मोहम्मद में मेरे ख्याल से 2014 में एक प्रोग्राम हुआ था, म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ था जिस पे बड़े बड़े सिंगर आए थे और हम लोगों ने भी वहाँ पे काम किया था। तो सालाना ऐसे प्रोग्राम आप करें, उस्ताद मोहम्मद में करें, टीपुल में करें, कोयटा में करें, और पूरे बलूचिस्तान के आर्टिस्टों को जो है वो मौका दें, मौका फराम करें, फिर लग पता जाएगा कि ये कितने पानी में है। वाह। वरना तो साहब वो कहते हैं कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, और तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अब जो दौलत वाले होते हैं वो तो गाड़ी में आते हैं, जो गाड़ी में आता है वो बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता है, जो पैदल घूमता है वही बड़ा आर्टिस्ट होता है। तो अपने आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करें, उनके बारे में कुछ सोचें। सर आशिक नवाज़ साहब, जिस तरह आपने हुकूमत को पैगाम दी है, आप अपने आवाम को क्या कहेंगे सर, आर्टिस्ट भाइयों के लिए? बस हमारी आवाम तो बहुत शुक्रिया आवाम है, वो अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत ही अच्छी है, साथ देती है। आज तक मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे या स्टेज पे, कसम खुदा की मुझे बहुत दाद देती है उस्ताद मोहम्मद की आवाम। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक कि जो मेरी फीमेल होती हैं जो पहचानती है, जो सोशल मीडिया या शादी वगैरह पे उन्होंने देखा होता है, गुजरती है ना शॉप से या कहाँ पे देखती है तो कहती है हाँ फटाका जा रहा है, यही जा रहा है। आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन यही है इंशाल्लाह उनका प्यार हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह, फिर हम भी उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आशिक नवाज़ गोला साहब जी। नाज़रीन, ये था आशिक नवाज़ गोला, जो बेहतरीन कॉमेडियन हमारे उस्ताद के हीरो हैं, जिन्होंने एक छोटा सा पैगाम भी दिया हुकूमत पाकिस्तान से कि तो मुझे और आशिक नवाज़ गोला साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वाइस ऑफ डी एम उस्ताद।